नादरीन, जियो पोलिटिकल की बदलती हुई सूरत हाल में माजी के जो दोस्त हैं वो आज के दुश्मन बन रहे हैं। और माजी के जो दुश्मन हैं वो आज के दोस्त बन रहे हैं। नादरीन इकराम, अमेरिका और यूरोप के दरमियान बढ़ती हुई खलीज ने यूरोप को भारत के साथ अपनी तारीख का सबसे बड़ा तजारती माहदा करने पर मजबूर कर दिया है। वो मादा जिसके ऊपर पिछले 20 सालों से यूरोप के 27 ममालिक यानी कि यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन ये मादा हो नहीं पा रहा था क्योंकि हिंदुस्तान की जो शराइत थी वो सख्त थी। हिंदुस्तान अपनी मसनूआत दुनिया को बेचना चाहता था, लेकिन दुनिया को अपनी मार्केट तक रसाई फ्राहम करने से गरेजा था। लेकिन हालिया बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल ने यूरोपीय यूनियन को भारत के साथ एक ऐसा मादा करने की जानब मजबूर कर दिया है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन की जानब से। इस मादे के तहत नाज़रीन इकराम, अगले 4 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारती हजम है वो डबल हो जाएगा। और दोनों के दरमियान जो खुली तजारत है वो मुमकिन हो सकेगी। खुली तजारत यानी कि टैरिफ फ्री तजारत जो है वो दोनों ममालिक करेंगे, इंडिया और यूरोपीय यूनियन। वादा करते चलो कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है, 40 खरब डॉलर की मार्केट है। और इस इंडिया ने गुज़िश्ता 4 सालों में कम पेश 9 के करीब ममालिक के साथ फ्री ट्रेड मादे किए हैं। फ्री ट्रेड मादा से मुराद ऐसा मादा कि जिसमें टैरिफ फ्री तजारत हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ आयद कर दिए। अब इंडिया गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका में 150 की जो है वो सेल करता है, यानी कि यहाँ से वो बेचता है 50 100 की बेचता है, 50% टैरिफ ऐड होते हैं, वो अमेरिका में 150 की बिकेगी। और अगर वो यूरोपीय यूनियन को सेम प्रोडक्ट बेचता है, 100 की भारत से तैयार करता है, और यूरोपीय यूनियन जो है उसके साथ अब उसका मादा हो चुका है फ्री ट्रेड, यानी कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई टैरिफ उसके ऊपर नहीं लगेगा। और इंडिया की वही प्रोडक्ट जो अमेरिका में 150 की बिक रही थी वो वहाँ पे 100 की बिकेगी। ऐसे सूरत हाल में इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी यूरोपीय यूनियन में, और इंडिया की तजारत में बूस्ट आएगा। तो ये बेसिक फ़र्क है नाज़रीन कराम, खुली तजारत का और टैरिफ की तजारत का। तो दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इंडिया की जो मार्केट है वहाँ पे टैरिफ फ्री जो है वो रसाई हासिल करेगी। यूरोप जो है वो नाज़रीन कराम इंडिया को मशीनरी जो है वो बरामद करेगा, कारें बरामद करेगा, हाईटेक टेक्नोलॉजी बरामद करेगा, और ज़राअत से रिलेटेड इक्विपमेंट बरामद करेगा। वही इंडिया की जो गारमेंट्स है, ज्वेलरी है और लेदर की जो इंडस्ट्री है उसको जो है सी मार्केट मिलेगी। तो इस तरह से दोनों मालिक के दरमियान जो तजारत है वो डबल हो जाएगी अगले 4 सालों में। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान गुज़िश्ता साल यानी कि 2025 में कमोपेश 136 अरब डॉलर की तजारत हुई, जिसमें इंडिया को सरप्लस हासिल रहा। इंडिया ने 75 अरब डॉलर की बरामदात की यूरोपीय यूनियन को, जबकि यूरोपीय यूनियन से 61 अरब डॉलर की दरामदात की। अमेरिका का नाज़रीन इकराम, इस मादे से मुतल्लिक जो है वो रद्दमल सामने आया है। अमेरिका ने यूरोप को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है ये मादा करने पर। अमेरिका की जानब से कहा गया है कि यूरोप जो है वो रशियन जंग को जो है वो फंड फ्राहम करेगा इंडिया के साथ इस तरह का फ्री ट्रेड मादा करके, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इंडिया जो है वो रशिया का सबसे बड़ा ऑयल का खरीदार है। तो वो रशिया से ऑयल खरीदेगा और रशिया वही पैसा जो है इंडिया से लेकर, यानी कि उसको ऑयल बेचकर वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो बम बरसाएगा। इस तरह से यूरोपियन जो है इनडायरेक्टली अपने ही अलाई के खिलाफ लड़ने वाले मुल्क को फंड्स फराहम करेंगे। ये नाज़रीन इकराम अमेरिका की जानब से कहा गया है। तो वहीं यूरोप और इंडिया एक दूसरे के करीब इस वजह से आए हैं क्योंकि अमेरिका यूरोप के ऊपर भी ग्रीनलैंड के मामले पर टैरिफ बढ़ाने की बातें कर रहा है, और उसके साथ भी उसका मामला जो है वो बिगड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया के ऊपर भी कमों पेशी 50% टैरिफ जो है वो आयद कर चुका है, और इंडिया और अमेरिका की जो तजारती मुज़ाकरात हैं वो भी तातल का शिकार है। तो इस तरह से दोनों मालिक अमेरिका से खफा हुए हैं, और इस तरह से इन दोनों ने आपस में पींगें बढ़ा ली हैं।
اور اس سے नाज़रीन کرام इंडिया की जो तजारती एक्सपेंशन है उसको मज़ीद जो है वो तक़वीत मिलेगी। वही यूरोपियन यूनियन जो है वो भी चीन के ऊपर इंसार कम करना चाहती है। नाज़रीन करام आप इस सारी सूरत के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट से अपनी राय का इजहार करें।